नमस्कार दोस्तों, गाइड ऑफ मैन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप लोगों का दोस्त अभिषेक और चलिए दोस्तों बात करते हैं आज की वीडियो की। लास्ट वीडियो आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखी, मुझे पता है आप लोगों को वो वीडियो काफ़ी पसंद आई है और लास्ट वीडियो का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, आई बटन में भी मिल जाएगा। और वो लास्ट वीडियो ये थी बहुत ही बढ़िया। लेकिन दोस्तों उस वीडियो के अंदर मैंने जो पॉइंट बताया था वो था बिल सेटलमेंट के बारे में। अब उसमें एक समस्या ये थी कि भाई बिल सेटलमेंट के अंदर आप लोगों को ये तो पता चल रहा था कि आप अगर पार्टी के अंदर किसी डेटर को सिलेक्ट कर रहे हैं तो वो दिखाई दे रहा है और फिर क्रेडिटर को सिलेक्ट कर रहे हैं तो वो दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या कोई ऐसी जगह है कि बिल सेटलमेंट के लिए आपको डेटर क्रेडिटर एक साथ दिखाई दे जाएं और आपको पता चल जाए कि आप लोगों को बिल सेटलमेंट किस तरह का करना है, मतलब कौन सी चीज़ों का बिल सेटलमेंट करना है, कौन कौन से डेटर्स हैं जिनका बिल सेटल करना है, कौन कौन से बिल्स हैं पेंडिंग। तो ये सारी बातें आज इस वीडियो में करने वाला हूं। तो ये है इसका सेकंड वीडियो। जी हाँ, फर्स्ट वीडियो जो आपने देखा था उसमें मैंने आप लोगों को एक तरीका बताया था, लेकिन आज मैं आपको दूसरा और एकदम नया तरीका बताने वाला हूं बिल सेटलमेंट का। चलिए देखते हैं बिल सेटलमेंट का नया तरीका और जानने की कोशिश करते हैं कि बिल सेटलमेंट के इस तरीके में आप लोग कैसे अपने बिल को ढूंढ सकते हैं और पेंडिंग बिल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उन्हें पे भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले डिस्प्ले पे चलिए और डिस्प्ले में जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पर एनालिसिस एंड वेरिफिकेशन टैब पर और यहाँ पर डेटा एनालिसिस पे चले जाइए। और जैसे ही आप डेटा एनालिसिस पे जाएंगे यहाँ पर आपको दिखेगा पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स का सेक्शन। दोस्तों यहाँ पर चले जाइए और जैसे ही आप पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स पे जाएंगे आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देगा जितने भी आपकी कंपनी के अंदर पेंडिंग रिसीवेबल्स है और जितनी आपकी कंपनी के अंदर पेंडिंग पेबल्स है, यानी जिन जिनको आपको पेमेंट्स करनी है वो कौन है और जिन जिन से आपको पेमेंट रिसीव करनी है वो कौन है। यहाँ पर अगर पेबल्स में जाएंगे एंटर प्रेस करेंगे तो सारे के सारे आपको पेबल्स दिखाई देंगे जिन जिनको आपको अभी पेमेंट करनी है, पेमेंट करने वाले पर्सन्स, और जिन जिन से पेमेंट अभी आप लोग को रिसीव करनी है वो ये व्यक्ति हैं। अब दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे यहाँ पर एक समस्या, यहाँ पर आपको एक और चीज़ दिखाई दे रही है। अगर आप चेक करें यहाँ पर आपको ये भी पता चल रहा है कि क्रेडिटर्स कौन है, यहाँ पर आपको ये भी पता चल रहा है कि डेटर्स कौन है। तो डेटर्स और क्रेडिटर का भी पता चल रहा है। अब आप लोग एक चीज सोच रहे होंगे यहाँ पर कि पेबल्स के केस में डेटर्स क्यों दिख रहे हैं और रिसीवेबल्स के केस में क्रेडिटर्स क्यों दिख रहे हैं। तो आप लोग को मैं बता देता हूँ इसके लिए ये बात कि भाई ये इस वजह से दिखाई दे रहे हैं। इसकी एक सिंपल वजह है, वजह बताता हूँ आप लोगों को। ये जो कॉन्फिडेंट ट्रेडर्स है इसका एक्चुअल ये तो है डेटर, ये तो है क्रेडिटर, लेकिन इसका बैलेंस जो है वो डेबिट है। यानी कॉन्फिडेंट ट्रेडर्स के साथ जो ट्रांजैक्शन हुई है वो सेल की ट्रांजैक्शन हुई है, इसलिए इसका बैलेंस डेबिट दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इस वजह से ये डेबिट है, तो ये समझिएगा। और आपको ये तो दिख ही रहा होगा कि इसके कितने बिल्स पेंडिंग है। तो ये देखिए पेंडिंग बिल्स आपको दिखा रहा है, इस पर आप प्रेस करिए एंटर और जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सारे के सारे बिल्स आपको शो कर देगा और जो भी आपके इस फाइनेंशियल ईयर में होंगे। बस अब आपको यहाँ पर भी देखिए बिल सेटल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। बस आपको क्या करना है, जो भी बिल आपको पे करना है उस बिल पर जाइए और ऑल्ट बी प्रेस कर दीजिए। जैसे ही आप ऑल्ट बी प्रेस करेंगे, और क्योंकि ये इसका बैलेंस डेबिट था इसीलिए रिसिप्ट आ रहा है। और अगर आपको मैं दिखाऊं यहाँ पर जो पेबल्स हैं उसमें आप देखिए बैलेंस क्या आ रहे हैं, क्रेडिट आ रहे हैं। तो अगर आप देखिए कैंडल एंड मैचेस, इसका जो बैलेंस है क्रेडिट है। अगर मैं इसके बिल की बात करूं तो ये इसका बिल है जो कि अभी पेंडिंग है और जो आपको पे करना है। तो मैं यहाँ पर करता हूँ ऑल्ट बी और जैसे ही मैं किया ऑल्ट बी, आप देखिए पेमेंट वाउचर के अंदर एंट्री पास करने के लिए पूछ रहा है। आप एंट्री किस तरीके से करेंगे, बैंक से, और बैंक से आप एंट्री पास कर रहे हैं तो आप नरेशन क्या लिखना चाहेंगे, बीइंग। तो आपने पूरा का पूरा अमाउंट पे कर दिया है। दोस्तों ये फीचर आप लोग तभी यूज कर सकते हैं जब आपका फुल पेमेंट हुआ हो, यानी पार्शियल पेमेंट मेथड के अंदर इस ऑप्शन का इस्तेमाल करना बेकार होगा। अगर आप यूज भी करेंगे तो पार्शियल पेमेंट मेथड में ये ऑप्शन ठीक नहीं है, लेकिन फुल पेमेंट के लिए ये ऑप्शन बहुत ही बेहतर होगा। तो आप देख सकते हैं नरेशन आ चुकी है और प्रॉपर एंट्रीज बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रही है। बस आपको इंस्ट्रूमेंट डेट डालनी है और डेट डालने के बाद एंट्री पास कर लीजिए। हो गई एंट्री खत्म और यहाँ से गायब हो गया है बिल। अब देखिए आप लोगों को पेंडिंग के अंदर जो कैंडल एंड मैचेस था वो दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि उसका बैलेंस आपने सेटल कर दिया है। और इसी तरीके से आप अपने रिसीवेबल्स, आप अपने पेबल्स को सेटल कर सकते हैं। यहाँ पर आपके रिसीवेबल्स, पेबल्स के अंदर पहले 4 आ रहे थे, अब रिसीवेबल्स, अब जो पेबल्स हैं आपके 3 ही दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से आप सेटल कर सकते हैं अपने बिल्स को। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को
बिल सेटलमेंट का ये पॉइंट भी बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैड।